नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको मानहानि से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, साथ ही इस मसले से जुड़ी हुई आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। जब भी किसी शख्स के मान सम्मान पर आरोप लगता है या उसको लेकर किसी भी तरह के विवाद होता है या सरेआम उसका अपमान कर ठेस पहुंचाई जाती है, तो ऐसे मामले में मानहानि का मामला बन सकता है। शर्त यह है कि ऐसी घटना सार्वजनिक तौर पर हुई हो। जब भी कोई शख्स ऐसी टिप्पणी करे जिससे किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचे, तो ये टिप्पणी मानहानि के दायरे में आ सकती है। इसके लिए जरूरी है कि टिप्पणी या तो मौखिक हो या फिर लिखित हो। अगर मौखिक तौर पर किसी के खिलाफ टिप्पणी हुई है तो ये टिप्पणी किसी के सामने होनी चाहिए, लेकिन किसी शख्स के खिलाफ ऐसी टिप्पणी किसी अखबार के जरिए प्रकाशित की जाती है या फिर मीडिया के दूसरे माध्यमों से उसे सार्वजनिक किया जाता है, तो वह उस सूरत में मानहानि का मामला बन सकता है। आपराधिक मानहानि का मामला आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज किया जाता है। इसके लिए शिकायती सीआरपीसी की धारा 200 के तहत अदालत में अर्जी दाखिल करता है और वह आरोपी के खिलाफ तमाम सबूत पेश करते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने की गुहार लगाता है। शिकायती सबूत व बयान से अगर अदालत संतुष्ट हो जाए तो वह आरोपी के खिलाफ मानहानि के मामले में सम्मन जारी करता है और फिर केस चलता है। तो ये थी बुनियादी जानकारी। मानहानि से जुड़ी जानकारी और कानूनी पहलुओं को ज्यादा जानकारी देने के लिए और समझाने के लिए हमारे साथ आज कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अभिषेक अत्रे जी हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक जी, आपको मानहानि से जुड़ी तमाम कानूनी पहलुओं को बताएंगे, जानकारी देंगे। अगर आपका भी मानहानि से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन लाइंस खुल चुकी है। तो मानहानि से जुड़ा सवाल आज हम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और मानहानि से जुड़ी अगर आपकी भी कोई भी जानकारी कानूनी तौर पर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 7065013841 यह हमारा नंबर है। दूसरा नंबर हमारा है 8377009636। अभिषेक जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, मानहानि की कानूनी परिभाषा क्या है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मानहानि जैसा पब्लिक डोमेन में बहुत नाम चलता है और लोग एक दूसरे के अगेंस्ट आए दिन कहते भी रहते हैं डिफेमेशन का केस फाइल कर देंगे। डिफेमेशन का केस सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह से फाइल किया। सिविल सूट जब हम फाइल करते हैं तो वहाँ पे नॉर्मल सिविल सूट कंपेंसेशन के लिए फाइल होता है, लेकिन वहाँ एक चीज ध्यान रखने की होती है कि हमें उसमें कोई ना कोई अमाउंट डिस्क्लोज करना पड़ता है, हम कितने अमाउंट का डिफेमेशन सूट फाइल। लेकिन हम जो अमाउंट उसमें डिस्क्लोज करेंगे प्रेयर में, उस अमाउंट पे हमें एड वैलोरम कोर्ट फीस भी पे करनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी कंपनीज में के मैटर्स में आपने देखा होगा कई 100 करोड़ के सूट फाइल किए जाते हैं डिफेमेशन के, लेकिन उसके साथ में कोर्ट फीस भी पे करनी पड़ती। और क्रिमिनल मैटर्स में उतनी कोर्ट फीस नहीं पे करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पनिशमेंट 2 साल तक का सिंपल इम्प्रिजनमेंट। एक डिफेमेशन में हमें एक चीज और ध्यान रखनी होती है। डिफेमेशन सिर्फ एक तो पब्लिकेशन होना जरूरी है, जो किसी तीसरे आदमी के सामने डिफेम होना चाहिए। प्राइवेट में 2 लोग आमने सामने बैठे हैं, एक आदमी दूसरे को गाली भी दे रहा है, डिफेम कर रहा है, तो उससे डिफेमेशन नहीं होती। कोई आदमी किसी को पर्सनली भेज देता है कुछ डिफेमेटरी वर्ड, उससे डिफेमेशन नहीं बनती, ताकि वो लेटर और वो जो डिफेमेटरी एक्ट है वो पब्लिक के सामने डिस्क्लोज किए जाए। सिमिलरली हम देख सकते हैं व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेज में अगर कोई डिफेमेटरी लिख तो उससे डिफेमेशन नहीं बनेगी, लेकिन अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखा है या फेसबुक पे लिखा है तो डिफेमेशन बन जाएगी जी। और डिफेमेशन में एक्सेप्शन दिए 499 में डिफेमेशन की डेफिनेशन दी है, 500 में डिफेमेशन के लिए 200 तक का, 501 और 502 भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के। 501 में अगर प्रिंटिंग हो रही है, कोई आदमी प्रिंटिंग कर रहा है तो भी इक्वली रेस्पॉन्सिबल है डिफेमेशन। मैं ऑथर हूँ किसी आर्टिकल का, कोई डिफेमेटरी लिखा गया मटेरियल लिखा गया है और कोई मैगजीन उस आर्टिकल को पब्लिश कर रही है,
तो वो मैगजीन भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, जी। उसको भी इक्वल पनिशमेंट मिलेगा। चलिए अभिषेक, आप बने इसी रहिए तरह- हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सत्यनारायण जी हमारे साथ हैं इस वक्त महाराष्ट्र से। सत्यनारायण जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। सर, मेरा प्रश्न है वकील साहब की सहकार न्यायालय में एक ऑर्डर हुआ था, उसके अंदर के कंटेंट के बारे में हमने डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के एक एप्लीकेशन दिया था। उसमें वो कंटेंट लिखा था कि हम उनके सहकार न्यायालय के आदेश से हम सहमत नहीं है, उन्होंने अन्याय किया है, तो इससे कोर्ट का अपमान होगा क्या? देखिए, कोर्ट का अपमान और डिफेमेशन दोनों डिफरेंट चीज है। डिफेमेशन किसी कोर्ट के अवमानना के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है। वहां अगर तुम कोर्ट की अवमानना करते हो तो वो प्रोसीडिंग हमें किसी पार्टीज के बीच में आएगा। आप डिफेम कर रहे हैं, उस जजमेंट पे ओपिनियन दे रहे हैं, तो ओपिनियन देने से डिफेमेशन नहीं बनती, वो एक्सेप्शन में आता है। जजमेंट का ट्रू पब्लिकेशन या कोई उस पर ओपिनियन दे रहे हैं, ओपिनियन किसी भी चीज पे हो सकती है, ना सिर्फ जजमेंट पे हो सकती है। कोई आप मूवी देख रहे हैं, उस पर ओपिनियन दे रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, उस पर दे रहे हैं, तो ओपिनियन पे डिफेमेशन नहीं बनती। और डिफेमेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ट्रूथ इज ऑलवेज ए डिफेंस। अगर तुम सच बोल रहे हो तो डिफेमेशन नहीं बनती। तो तुम्हें कोर्ट में अगर तुम्हारे है तो तुम्हें कोर्ट साबित करने के लिए तुम्हारे पास ये स्टैंड होना चाहिए, इट वॉज क्लियरली And opinion not about the person, opinion about the conduct. चलिए और दूसरा जी, चलिए उम्मीद करते हैं सत्यनारायण जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक भी फोन लाइन पे मौजूद है। किरण यादव जी हैं अयोध्या से। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। हेलो 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 जी जी। मैं जो है हमारी एक सिस्टर ने किरण यादव। हेलो जी जी, पूछिए। जी, हमारी एक सिस्टर यादव ने रजिस्टर्ड वसीयत करवाई है, तो उनके चचेरे ससुर थे, उन्होंने उनको रजिस्टर्ड वसीयत की है। तो क्या उसमें जो है उनके ससुर के बच्चे और उनके जो दूसरे ससुर हैं, वो लोग बीच में जो है कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं या नहीं? समझ में नहीं आया आपका सवाल, दोबारा से पूछिए। बहुत संक्षिप्त में बताइए किरण जी। मैम जो है मैम ने जो है हमारे जो है उन्होंने रजिस्टर वसीयत कराई है, क्या उनके अन्य भाई या ससुर जो है उसमें जो हस्तक्षेप कर सकते हैं या नहीं? जमीन से जुड़ा हुआ इनका मामला है। जी, वसीयत करने वाली की बात हो गई। जी जी जी, तो उसमें डिफेमेशन कहाँ से बन गई, कैसे डिफेमेशन आप बनाना चाह रहे हैं? इनका सवाल जी बिल्कुल। चलिए, मानहानि से जुड़ा हुआ, क्योंकि आज हमारा सवाल है और मानहानि से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है, तो इसी पे आज हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं। मानहानि केस में आखिर कौन सी धारा लगती है, क्या होता है और किस वक्त मानहानि का केस होता है, इस बारे में हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं। अभिषेक अत्री जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मानहानि के लिए कानूनी नोटिस की क्या कुछ प्रक्रिया रहती है? कानूनी नोटिस के लिए? जी जी जी। हाँ, नोटिस तो देना पड़ेगा। अगर सिविल सूट में आप जाते हैं तो आपको नोटिस देना जरूरी हो, और क्रिमिनल केस में भी अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ कंप्लेंट आपको फाइल करनी पड़ेगी। कंप्लेंट के बगैर कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता, फिर पुलिस अपने आप नहीं ले सकती, आपको मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल करनी होगी। जी जी, एक चीज मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल। डिफेमेशन से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डिफेमेशन उसी की होती है जिसकी रेपुटेशन हो, क्योंकि रेपुटेशन इन्फ्रिंज होना बहुत जरूरी है। जब हम सिविल केस में जाते हैं, ये भी प्रूव करना पड़ता है कि उस रेपुटेशन से तुम्हारा लॉस भी हुआ, तभी उस लॉस के डैमेजेस के लिए वो सिविल सूट कंप्यूट किया जाता है कि कितना लॉस हुआ है, उसके हिसाब से डैमेजेस मिलता है। जी ठीक है। अत्री जी, ये भी बताइए कि मानहानि केस में कौन सी धारा लगती है, किस धारा के तहत ये कार्रवाई होती है? हाँ, सेक्शन 499 में डेफिनेशन है, सेक्शन 500 में पनिशमेंट है 2 साल का,
सेक्शन 501 में पब्लिकेशन के लिए पनिशमेंट है, 502 में इसके सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पनिशमेंट, इक्वली पनिशमेंट है। और अगर झूठा केस किया जाता है इस बीच, तो उस पर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? किस पर? झूठे केस के ऊपर किस तरह की कानूनी कार्रवाई होती है? झूठा केस करने पर क्या कुछ करना चाहिए? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई डिफरेंट होती है उसके लिए, लेकिन डिफेमेशन से वो जुड़ा नहीं है। डिफेमेशन में एक कुछ एक्सेप्शन जो है उसमें हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम कोर्ट की प्रोसीडिंग में किसी अथॉरिटी के सामने डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में लगाते हैं, तब वहां अगर झूठी एक्विजिशन लगाते हैं तो उस पर डिफेमेशन नहीं बनती। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए अलग से केस फाइल हो सकता है बाद में, लेकिन एटलीस्ट डिफेमेशन नहीं बनेगा। बेशक वो डिफेमेटरी वर्ड कोर्ट में कहे गए हो, बाद में प्रूव ना कर पाए, लेकिन डिफेमेशन नहीं बनता। प्रिविलेज स्टेटमेंट जैसे पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अगर डिफेमेटरी वर्ड कहे जा रहे हैं तो वहां पे कुछ प्रिविलेजेस होती हैं, उन पे डिफेमेशन नहीं बनता। लेकिन जहां असेंबली से बाहर बात आके कोई बात करेगा तो उस पे डिफेमेशन बनता। ठीक है, अत्रे जी ये बताइए कि मानहानि के तहत क्रिमिनल या सिविल केस में कौन सा केस किया जा सकता है? दोनों तरह के केसेस किए जा सकते हैं। सिविल केसेस को मैं एडवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि सिविल केस में आपको ज्यादा प्रूव करना पड़ता है। उसमें आपको अपनी रेपुटेशन प्रूव करनी है, आपको अपने डैमेजेस प्रूव करने हैं, कितना नुकसान हुआ है और आपकी कोई रेपुटेशन की थी, उसके हिसाब से कंपनसेशन डिसाइड होता है। लेकिन क्रिमिनल केस में आपको डैमेजेस नहीं है, रेपुटेशन आपकी होनी चाहिए, रेपुटेशन लॉस होनी चाहिए इन व्यू ऑफ पब्लिक ओपिनियन, उतना ही सफिशिएंट। लेकिन साथ ही साथ दोनों चीजों में ये भी है कि सिविल केसेस में जो एविडेंसेस का वेट होता है वो डिपेंड होता है प्रेसिडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जबकि क्रिमिनल केसेस में होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। वहाँ हमें ज्यादा लेवल पे प्रूव करना है, लेकिन प्रूव करना आसान, डैमेजेस नहीं। ऐसे केसेस में एविडेंस की कितनी महत्वता होती है? किस चीज की? ऐसे केसेस में, मानहानि के केसेस में एविडेंस की कितनी महत्वता होती है? नहीं, एविडेंस तो आपको लाना ही पड़ेगा। एविडेंस के बगैर कैसे साबित करेंगे? उसके बगैर तो कुछ केस साबित ही नहीं होता। ठीक है, कहा ये भी जाता है, ठीक है, कहा ये भी जाता है कि मानहानि का मामला अदालत में साबित करना आसान काम नहीं है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, मैंने बताया ना, सबसे पहले तो आपको ये प्रूव कि आपकी रेपुटेशन है, दूसरा आपको ये प्रूव करना कि वो रेपुटेशन इन्फ्रिंज हुई है इन व्यू ऑफ पब्लिक, और पब्लिक उसकी क्या ओपिनियन लेती है। दूसरा कि ये फैक्ट है, ओपिनियन नहीं है। किसी आदमी को बारे में अगर कुछ कहा जाता है तो दोनों तरह से, अगर किसी को आप सिंपल वर्ड में अगर किसी को खाली दे तो डिफरेंस है। लेकिन अगर आप मेरी ओपिनियन में तुमने जो काम किया है, तुमने ये पर्टिकुलर काम किया है, इसकी वजह से तुम मुझे फूल नजर आते हो, तो वो एक ओपिनियन हो जाएगी। ओपिनियन पे डिफेमेशन, फैक्ट पे डिफेमेशन, सीधे एलिगेशन पे डिफेमेशन जी। और उसमें ट्रुथ बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर कहीं तरह से ये साबित कर पाए कि हाँ मेरी नॉलेज में ट्रुथ, तो वो ट्रुथ के बेसिस नहीं बनती, नहीं कह सकते उसके अगेंस्ट सच्चाई छापने से कोई डिफेमेशन होती। जी जी सच्चाई भी गलती हो सकती है। जी जी जी। अभिषेक अत्रे जी हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। भानु प्रसाद यादव जी हैं, अयोध्या से हमारे साथ सीधे फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। भानु जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछें अपना। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, हमारी एक बहन है तो उनको वसीयत किया है। आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है भानु प्रसाद जी, एक बार फिर से अपना सवाल पूछें। जी मैम, हमारी एक बहन है मैम, उनके कचेरे ने उनको रजिस्टर वसीयत किया और उनकी मृत्यु हो गई है। जी, उनकी मृत्यु हो गई तो मैम अभी उनके नाम जो है मतलब प्रॉपर्टी अभी उनके नाम गई नहीं है, और उनके जो अन्य भाई हैं वो उससे ऑब्जेक्शन करना चाह रहे हैं, क्या वो उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? जी ठीक है अत्रे जी, आप सवाल समझ पाए हैं? जमीन से जुड़ा हुआ इनका मसला है। जमीन से जुड़ा हुआ कुछ मामला है, डिफेमेशन से जुड़ा हुआ कोई मामला जी 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 जी। जमीन के लिए केस करना चाहते हैं अपने लॉज के ऊपर इनकी बहन का, इस तरह का कुछ है तो उसके लिए किसी और। ठीक है ठीक है, इनको क्या करना चाहिए, आप कानूनी सलाह दीजिए इन्हें। नहीं, अगर जमीन से इसका इन्हें प्रॉपर्टी में राइट लेना है तो कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा, पार्टीशन प्रूफ फाइल करना पड़ेगा।
वहाँ के लोकल एडवोकेट से कंसल्ट करके। ठीक है भानु प्रसाद जी, आपने फोन किया और उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका समाधान भी मिल गया होगा। आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। अगर आपके पक्ष में चीजें रहेगी तो जाहिर तौर पे आपको फायदा इसका मिलेगा। अभिषेक अत्रे जी ने आज हमें तफसील से जानकारी दी मानहानि के बारे में, किस तरह से मानहानि के तहत केस किया जा सकता है और क्या कुछ एविडेंस की जरूरत होती है और कितना जरूरत होती है इसको प्रूफ करने की। तो जाहिर तौर पे बहुत अहमियत रखता है मानहानि का केस, जिसके बारे में आज हमने तफसील से चर्चा की। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक अत्रे जी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।